नमस्कार। भारत में सोना ये सिर्फ एक पीली धातु तो है नहीं, ये हमारी संस्कृति से, हमारी सुरक्षा की भावना से कितना गहरा जुड़ा है ना? बिल्कुल। पीढ़ियों से हम इसे सहेजते आए हैं, एक विश्वास है इसके साथ। हाँ, लेकिन आज की दुनिया में क्या सोने में निवेश का मतलब अब भी वही है? मतलब बस गहने खरीद लिए या सिक्के तिजोरी में रख दिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, वो जो पारंपरिक लगाव है वो अपनी जगह है, पर आजकल निवेश के नजरिए से देखें तो आप तस्वीर काफी बदल गई है। अच्छा, कैसे? मतलब अब हमारे पास कई ऐसे स्मार्ट तरीके आ गए हैं जो न सिर्फ सोने की बढ़ती कीमत का फायदा देते हैं, बल्कि वो जो पुरानी दिक्कतें थी ना, जैसे मेकिंग चार्ज, चोरी का डर, हाँ बिल्कुल, मेकिंग चार्ज, जीएसटी, फिर उसे संभाल कर रखने की चिंता, इन सब से बचा जा सकता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं नए जमाने के गोल्ड इन्वेस्टमेंट तरीकों पर रोशनी डालती है। जी, कोशिश यही है कि इन स्रोतों से समझें कि सोने में पैसा लगाने के समझदारी भरे रास्ते क्या हैं। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले शायद ये समझ लेना जरूरी है कि आज भी सोने में निवेश क्यों मायने रखता है, क्यों करें इन्वेस्ट। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये महंगाई मतलब इन्फ्लेशन, उससे बचाने का एक जाना माना तरीका है। अच्छा, जब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो सोना अक्सर अपनी वैल्यू बनाए रखता है, आपके पैसे की कीमत घटती नहीं। सही कहा। और दूसरा शायद वो बाजार की अनिश्चितता वाला पॉइंट, जैसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है। एग्जैक्टली। तब सोना एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। ये आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक स्थिरता लाता है, जिसे वो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। हाँ, विविधीकरण, सारा पैसा एक ही जगह न लगाना। ठीक है, तो ये तो हुई जरूरत के बात। अब आते हैं उन 5 स्मार्ट तरीकों पर। पहला कौन सा है? पहला, और जो मुझे काफी दिलचस्प लगता है, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, SGBs जिन्हें कहते हैं। सॉवरेन मतलब सरकारी? जी हाँ, इन्हें भारत सरकार जारी करती है, तो सुरक्षा की गारंटी है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसमें खास क्या है? कई चीजें हैं। एक तो आपको हर साल 2.5% का ब्याज मिलता है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में। अच्छा, सोने पे ब्याज? हाँ, और इस पर ना कोई मेकिंग चार्ज है, ना 3% GST। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, 8 साल बाद जब ये मैच्योर होते हैं तो जो भी मुनाफा होता है उस पर कोई टैक्स नहीं, 0 कैपिटल गेन टैक्स। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। टैक्स फ्री रिटर्न। बिल्कुल। तो जो लोग लंबी अवधि मतलब 5 से 8 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं, उनके लिए ये सोने पे सुहागा है। लेकिन 8 साल शायद सबके लिए मुमकिन ना हो। कोई ऐसा विकल्प जिसमें थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो, जल्दी खरीद बेच सकें? हाँ, उसके लिए है गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETF? ये तो शेयर बाजार जैसा हुआ ना? हाँ बिल्कुल, ये एकदम शेयरों की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जाते हैं। इनकी कीमत सोने के दाम के हिसाब से चलती है। मतलब जब मर्जी खरीदा, जब मर्जी बेचा, बाजार खुला हो तो? जी हाँ, ट्रेडिंग आवर्स में कभी भी। इसी को हाई लिक्विडिटी कहते हैं। बेचना बहुत आसान है। और इसका खर्चा? कुछ सालाना फीस वगैरह? हाँ, एक छोटा सा सालाना खर्च होता है, एक्सपेंस रेशियो कहते हैं उसे। आमतौर पर काफी कम होता है, शायद 0.5% से 1% के बीच। और सोना फिजिकली रखने का कोई झंझट ही नहीं। लेकिन इसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए होगा? हाँ, वो जरूरी है। तो जो लोग शेयर बाजार से वाकिफ हैं उनके लिए ये काफी सुविधाजनक है। ठीक है, पर मान लीजिए किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है या कोई बहुत छोटी रकम से, मतलब एकदम छोटी, उससे शुरुआत करना चाहे, उनके लिए अब डिजिटल गोल्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन गया है। डिजिटल गोल्ड? ये कैसे काम करता है? कई जाने माने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कुछ बैंक्स हैं, पेमेंट एप्स हैं, या फिर MMTC पैम्प जैसी कंपनियां। आप इनके जरिए ऑनलाइन सोना खरीद सकते हैं। इसकी क्या खासियत है? सबसे बड़ी बात, आप चाहें तो सिर्फ 10 रुपए या 100 रुपए का सोना भी खरीद सकते हैं। एकदम छोटी शुरुआत। बस 10 रुपए से? कमाल है। हाँ, और ये सोना सुरक्षित वॉल्ट्स में रखा जाता है, तो चोरी वगैरह की कोई चिंता नहीं। और खरीदना बेचना 24 घंटे 7 दिन। ये तो बहुत ही सुविधाजनक लग रहा है, खासकर नए लोगों के लिए या जो लोग डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, बस ये ध्यान रखना होता है कि किसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही खरीदें। सही है। अच्छा, ये हो गए 3। हाँ, चौथा विकल्प क्या है? चौथा है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स? ये सोने में कैसे निवेश करते हैं? ये फंड्स अपना ज्यादातर पैसा गोल्ड ETF में ही लगाते हैं। तो ये एक तरह से गोल्ड ETF में निवेश करने का इनडायरेक्ट तरीका है। तो फिर ये ETF से अलग कैसे है? सीधा ETF ही क्यों न लें?
इसका एक बड़ा फायदा है SIP की सुविधा, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने 500 या 1000 रुपए जैसी छोटी रकम भी नियमित तौर पर इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे बाठी म्यूचुअल फंड्स में SIP करते हैं। जी हाँ। और इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं, साथ ही आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। तो जिन्हें म्यूचुअल फंड का रास्ता पसंद है उनके लिए बढ़िया है। ठीक है, समझ गया। और अब आखिरी 5वां तरीका, वो पारंपरिक वाला। हाँ, यानी फिजिकल गोल्ड, भौतिक सोना खरीदना, सिक्के या बार्स। यहाँ गहनों की बात नहीं हो रही। देखिए, निवेश के लिहाज से गहने उतने अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि उन पर मेकिंग चार्ज बहुत ज्यादा होता है। सिक्के या बार्स बेहतर हैं, उन पर मेकिंग चार्ज काफी कम होता है। इसका फायदा यह है कि सोना आपके हाथ में होता है, वो एक टैंजिबल एसेट वाली फीलिंग आती है। आपातकाल में शायद तुरंत काम आ जाए। लेकिन नुकसान भी तो होंगे। हाँ बिल्कुल, एक तो 3% GST लगता है खरीदते वक्त, कुछ ना कुछ मेकिंग चार्ज फिर भी होता है। और सबसे बड़ी बात, उसे सुरक्षित रखने की चिंता, चोरी का डर। लॉकर का खर्चा अलग। हाँ, वो लॉकर की चाबी संभालने का स्ट्रेस अलग होता है। सही कहा। तो अगर हम इन सबको साथ रखकर देखें तो ऐसा लगता है कि ये जो नए तरीके हैं, SGB, ETF, डिजिटल गोल्ड, ये लागत बचाने में, जैसे GST या मेकिंग चार्ज, और सुविधा के मामले में, मतलब स्टोरेज या खरीद बिक्री में, शायद फिजिकल सोने से ज्यादा फायदेमंद है। ज्यादातर मामलों में हाँ। आज सोने में निवेश का नजरिया काफी बदल गया है। अब सिर्फ गहने या सिक्के तक ही सीमित रहने की जरूरत नहीं है। सही। हर किसी की जरूरत अलग होती है। टैक्स बचाना है, लंबा रुकना है तो SGB, आसानी से ट्रेड करना है तो ETF, छोटी शुरुआत करनी है 24/7 एक्सेस चाहिए तो डिजिटल गोल्ड, और अगर SIP से अनुशासन लाना है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड। बिल्कुल। तो सबसे जरूरी बात शायद यही है कि पहले अपनी जरूरत समझें, अपना लक्ष्य देखें, कितना रिस्क ले सकते हैं ये सोचें, और फिर जानकारी लेकर कोई रास्ता चुनें। शुरुआत करें, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। एकदम सही कहा। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर। हाँ, आप सोने के इन अलग अलग निवेश के तरीकों को अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे फिट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सेफ्टी नेट न रहे, बल्कि आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में, मतलब दौलत बनाने के लक्ष्यों में भी एक्टिवली मदद करे। इस पर कैसे काम किया जा सकता है। ये सोचने वाली बात है। सिर्फ सुरक्षा नहीं, ग्रोथ भी। बहुत अच्छा पॉइंट।